प्रेम तो एक ही जगह करना चाहिए और प्रीति एक ही जगह होती है। जैसे उद्धव जी गोपीजनों को समझा रहे तो गोपीजन कह रहे हैं, उद्धव मन न भये 10-20 मन होते उद्धव तो तुम्हारी भी बात सुन लेती। एक था वो श्याम सुंदर के समीप चला गया, एक हो तो सो गयो श्याम पे को आराध्य है। अब ये आपका ईश्वर का ज्ञान, ये आत्मज्ञान कौन सुने, कौन ये योग की आराधना करे, क्योंकि एक ही मन था, वो तो प्रभु श्याम सुंदर के समीप चला गया। हरिवंश महाप्रभु भी कहते हैं कि मन 10-20 नहीं होते, ये है जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कोने से छुपायो। बहुत ठौर मन लगाने वाला कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। परमानंद दास जी कह रहे हैं, प्रीति तो एक ही ठौर भली, एक ही जगह प्रीति करना अच्छा है। यदि एक ही जगह प्रीति करनी है तो कहां प्रीति करे? परमानंद दास जी कह रहे, इत इहब कहा मति चरण कमल तज फिर जो चली चली। किस सुख के लिए, किस लाभ के लिए ये हमारी मति श्री युगल चरणारविंद को छोड़ करके चली? विचार करो, इनसे बड़ा कोई सुख है क्या? अपने आराध्य देव के चरणारविंद में यदि मन नहीं लग रहा, हमारी मति नहीं लग रही और इधर उधर दौड़ रही है, तो क्या इससे भी बड़ा कोई सुख है क्या? आपको लग सकता है कि हाँ ये सुख है, आप अज्ञान में हैं, मदांध हैं। मदना तुरोवा गोवा मदांधो, मदना तुरोवा, कामना से आप मदांध हो रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सुख है। हम उन महापुरुषों के अनुभव की बात कहते हैं जो नारद आदि परम ज्ञानी और विषय रस त्यागी हैं। खास बात समझनी, जब तक आप अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुखानुभूति करते हैं, तब तक आपको अभी परमानंद, भगवदानंद, प्रभु के चरणारविंद का आनंद नहीं मिला। सच्ची मानिए, यदि आपको विषय अच्छा लगता है, जगत का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, अभी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं हुई। प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना, ऐसा हो सकता है। भगवदानंद पुरुष सोई जो पुरीस सम त्याग भजे संसार। मल के समान संपूर्ण संसार के भोगों को त्याग कर केवल हरि भजन में डूबा हुआ है। इस फुरना ही नहीं विषय की, यह है भगवदानंद। वमन के समान रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी जन जो हरि के भजन में डूबे हुए हैं, उनके लिए ये माया का विलास सब वमन के समान। ये कोई प्रवचन की बात नहीं है आपकी बुद्धि यदि आकर्षित हो रही विषयों में तो फिर मलिन है, इसलिए है। और नाम जप करो, और नाम जप बढ़ाओ। बहुत बड़ी औषधि है नाम जप। ये आपकी बुद्धि को बहुत शीघ्र पवित्र कर देगी। यदि अपराध रहित होकर के नाम जप किया जाए, बहुत जल्दी नाम जप प्रभाव डालता है हृदय में। परमानंद दास जी कहते हैं, जिन महापुरुषों ने विषय रस का त्याग कर दिया, उनके अनुभव की बात है कि वो मधुर महारस में निरंतर डूबे रहते। कभी नाम कीर्तन, कभी रूपों
कि जो अद्भुत अद्भुत माधुरी की शोभा, उसका वर्णन, कभी लीलाओं का वर्णन, कभी गुण वर्णन, कभी इन्हीं का चिंतन, बस इसी में डूबे रहते हैं। विषय रस भोगते हुए जो भजन किया जाता है, ठीक है, ना से तो अच्छा ही है, पर अनुभूतियां नहीं होगी। लिख लो इस बात को। जो संसार के मलिन भोगों में रति सुख माने, वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु के सुख का अनुभव करने का अधिकार ही खो देती बुद्धि। जब तक बुद्धि एक निश्चय पर नहीं आएगी, जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहां सुख है, कौन से भोगों में सुख है? जैसे थरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। कौन सा द्वार है ऐसा तुम्हारा शरीर में जहां से सुख निकलता है? कौन सा ऐसा अंग है जो सुख सामग्री से बना हुआ है? कौन से ऐसी विचार धारणाएं हैं जिनसे तुम सुख प्राप्त करने की लालसा रखते हो? जागतिक चिंतन करके देखो। मलिनता छाई हुई है, माया का भ्रम बैठ गया है। जैसे बालू में एक बूंद पानी नहीं है, पर निर्मल जलाशय का भ्रम हो जाता है और मृग भाग भाग के प्राण त्याग देता है, वहां उसे जल नहीं मिलता। ऐसे ही भोगों में सुख है, ये मृग तृष्णा है। अज्ञानी जीव इन भोगों के पीछे अमूल्य जीवन, अमूल्य परमानंद की प्राप्ति का हेतु मानव शरीर नष्ट कर देता है। इसीलिए परमानंद दास जी महाराज कह रहे हैं कि हम अपनी भी और बड़े बड़े उन महापुरुषों की, जो नारद आदि परम ज्ञानी परम भक्त विषय रस त्यागी महापुरुष हैं, ये सब एक स्वर में कह रहे हैं कि हरि के अमृत में गुणों का गायन करो, श्रवण करो, और एक ही ठौर बस भली है, वो हरि चरणों में प्रीति करो। हरि चरणों के विस्मरण में सर्वस्व नाश का अनुभव करो। यदि प्रिया प्रीतम का विस्मरण हो रहा तो आपका हृदय अशांत हो जाना चाहिए, व्याकुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल किसी बात में राजी नहीं हो। नहीं, प्रभु का विस्मरण अब नहीं, खास बात है तद विस्मरणेन परम व्याकुल दे। जहां आप ऐसा करने लगेंगे तो अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। जब तक आप राजी हो रहे हैं ना भोगों में, जगत में मनोरंजन कर रहे हैं, कितने दुर्भाग्य का विषय है। भय सिर पर खड़ा है, तुम्हें मनोरंजन अच्छा लग रहा है, आगे तुम्हारा गला काटा जाएगा और तुम यहां नाच कूद देख रहे हो। काल आगे विकराल स्वरूप लिए खड़ा है तुम्हें नष्ट करने के लिए, और तुम यहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध में मनोरंजन कर रहे हो। अरे भाई, महासुख सिंधु प्रभु से मिलने के लिए अवसर मिला है, बहुत जगह बुद्धि मत दौड़ाओ, एकमात्र श्री हरि चरणों का आश्रय लो, यही ठौर भली है।